गुजरात में स्थानीय निकाय और जबरदस्त जीत हासिल करते हुए बीजेपी ने बता दिया कि उसके गढ़ में सेंधमारी किसी भी पार्टी के लिए मुमकिन नहीं है। सभी 6 महानगर निगमों यानी अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। बिल्कुल, आपको बता दें गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी को 100 सीटों का फायदा मिला है। 576 सीटों में से 489 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं 2015 में बीजेपी ने 572 में से 389 सीटें जीती थी। 129 सीटों के नुकसान के साथ 45 पर कांग्रेस सिमट गई और इस बार सबसे बुरा प्रदर्शन वहां पर कांग्रेस का देखने के लिए मिला है। जी हां, 2015 में कांग्रेस ने 174 सीटों पर कब्जा किया था। आप, एआईएम और बीएसपी से कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन अच्छी खबर एक प्रिया ये भी है कि ओवैसी का खाता यहां खुला है और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बढ़त है, क्योंकि गुजरात में बीजेपी से एक सीट छीन लेना भी बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशियों ने अच्छा काम किया है। नगर निगम के चुनाव में बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या में सीटें मिलने का मतलब है कि जनता बीजेपी के काम से संतुष्ट थी। लेकिन अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए है और आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री जल्द वहां रोड शो भी करने वाले हैं। बिल्कुल, और गुजरात के 6 महानगर पालिका चुनावों में एक बार फिर से भाजपा का परचम लहरा है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद खुश हैं। उन्होंने गुजरात के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया और कहा, इतनी बड़ी जीत देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी जश्न मनाने के लिए पहुंचे थे और तमाम कार्यकर्ताओं में इस जीत के बाद जश्न का माहौल देखने के लिए मिला। अलग अलग जगहों पर जश्न मनाया जा रहा है और देखिए कैसे ढोल की थाप के साथ जश्न मनाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के हर कोने में कहीं न कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो नतीजे दिखाते हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में फिर से एक बार अपने आप को प्रस्थापित करता है। मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की यात्रा चली थी उसको भारतीय जनता पार्टी ने आज भी चालू रखा है और आज जो परिणाम आए हैं वो गुजरात में अब तक के सबसे अच्छे परिणामों में से एक परिणाम है। और इसे लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। गुजरात निगम चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत को उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह बात साबित करती है कि जनता के बीच बीजेपी का एक अच्छा जनाधार है। हमारे काम को जनता सराहती है, पसंद करती है। बिल्कुल, उन्होंने लिखा कि आज पूरे गुजरात में मिली जीत बेहद खास है ऐसी पार्टी के लिए जो एक राज्य में 2 दशकों से अधिक समय से अभूतपूर्व जीत दर्ज कर रही है। समाज के सभी वर्गों, खासकर युवाओं से इतना समर्थन मिलना अभूतपूर्व है। और उसके बाद आपको बता दें, बड़ी जीत पर पीएम मोदी ने सभी को बधाई दी है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर लोगों का शुक्रिया अदा किया। और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार भी रही। लेकिन इस स्थानीय चुनाव में सबसे चौंकाने वाली खबर आम आदमी पार्टी ने दी। सूरत में पार्टी ने 27 सीटें जीत ली। इस तरह कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया है। आम आदमी पार्टी के लिहाज से ये बड़ी जीत मानी जा रही है। जीत के बाद केजरीवाल ने 26 फरवरी को सूरत में रोड शो करने का फैसला लिया और इसे लेकर केजरीवाल ने एक ट्वीट भी कहा। उन्होंने लिखा कि 27 सीटें जीतने के बाद हम बेहद खुश हैं। नई राजनीति को जगह मिली है, काम करने वालों को जगह मिली है और हम गुजरात में पूरी ताकत से लड़ेंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों का इस जीत के लिए बधाई। और अब अभिजीत भट्ट जुड़ चुके हैं सहयोगी और अधिक जानकारी के साथ। अभिजीत, ये आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाला प्रदर्शन किया और कांग्रेस के लिए बुरी खबर, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत और एआईएम ने भी अपना कमाल दिखाया। बिल्कुल प्रिया, मैं बता दूं तो जिस तरह से नगर निगम के चुनाव के नतीजे कल आए और जिसमें भाजपा ने 576 बैठकों में से 489 बैठक जीती है और इससे चलते रिकॉर्ड ब्रेक विक्ट्री बताई जाती है भाजपा की अब तक नगर निगम में, क्योंकि नगर निगम में भाजपा पिछले कई सालों से 6 महानगर निगमों में सत्ता पे है और इस बार भी वापस सत्ता पे आ गई है। लेकिन जिस तरह से सूरत में सेंग लगाई है आपने कुछ टेक्निकल कारणों के चलते फिलहाल अभिजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ऑडियो में कुछ इशू है। लेकिन देखिए, जीत से बीजेपी बेहद उत्साहित है, लेकिन अमित चौंकाने वाला प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया और केजरीवाल इतने उत्साहित है कि उन्होंने कहा कि लोगों ने काम की राजनीति को वोट दिया है और आने वाला समय ऐसा होगा कि सिर्फ बीजेपी और आम आदमी के बीच ही चुनाव होगा। जी, अभिजीत एक बार फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अभिजीत, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, क्योंकि गुजरात की राजनीति में बहुत सारी चीजें अहम हैं। कुछ इलाकों में बाढ़ का
मुद्दा रहता है, कुछ इलाकों में सप्लाई का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है। चूंकि प्रधानमंत्री उस राज्य से आते हैं, गृहमंत्री उस राज्य से आते हैं, उसके बावजूद तमाम बेसिक जरूरतें हैं जो गुजरात में शिकायतें रहती हैं। आम आदमी पार्टी का वहां जीतना, ओवैसी की वहां एंट्री का मतलब क्या समझते हैं आप? इसको बारीक तरीके से हमारे दर्शकों को समझाइएगा। बिल्कुल अमित, बता दूं तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सूरत में एंट्री की है और AIMIM जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसने अहमदाबाद में एंट्री की है, क्योंकि अहमदाबाद में जिस तरह से 2 वार्ड में 7 सीट पे AIMIM के कैंडिडेट चुने गए और जिस तरह से सूरत में 27 कैंडिडेट नगर निगम के चुनाव में 27 कैंडिडेट जो आम आदमी पार्टी के थे वो चुने गए और कांग्रेस को इससे बड़ा झटका लगा है और भाजपा को भी झटका लगा, क्योंकि भाजपा सूरत जो है वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, उनका गढ़ है, उनका होम टाउन है और वहां पर ही सेंग लगाई है आम आदमी पार्टी। तो तब ये एक देखने वाली बात है कि CR पाटिल के गढ़ में भी आम आदमी पार्टी कूदती है और जिस तरह से सेंग लगा के वहां पे 27 पार्षद जीते हैं, तो आने वाले चुनाव में 2022 में तो विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें क्या कर सकेगी वो आम आदमी पार्टी? ये 27 जो जीते हैं उसके ऊपर से भाजपा को मंथन करना चाहिए, ऐसा पॉलिटिकल एनालिस्ट बता रहे हैं। जी अमित। अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर यह नहीं है कि बीजेपी ने इतने बड़े बहुमत से विधान परिषद के चुनाव जीते हैं, बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के गढ़ में भी सेंधमारी करने में आम आदमी पार्टी और ओवैसी कामयाब रहे।